गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज जो हम क्लास 10 का जो है पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाना। इससे पहले जो है हम दो चीज़ पढ़ चुके हैं, एक जो है रासायनिक अभिक्रिया और दूसरा जो है रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण जो होता है इसे जो है कैसे जो है अधिक सूचनात्मक बनाया जाता है, इसके बारे में हमको आज जानना है। तो सबसे पहले जो है इसके भौतिक अवस्था को देखेंगे। भौतिक अवस्था। अब अगर जो है क्या है कि रासायनिक समीकरण में जो भी पदार्थ जो है क्या कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और वो जो है अगर ठोस होते हैं तो यानी सॉलिड, उसके लिए जो है स्मॉल एस लिखते हैं। अगर जो है वे जो है द्रव हैं तो द्रव के लिए जो यानी लिक्विड के लिए एल लिखते हैं। अगर गैस है तो गैस के लिए जो है जी लिखते हैं। इसके बाद अगर जलीय विलयन है, जलीय विलयन है तो जलीय विलयन के लिए ए क्यू लिखते हैं, यानी एक्वस सॉल्यूशन लिखते हैं। तो भौतिक अवस्था में यानी जो भी पदार्थ भाग ले रहे हैं तो उसमें अभिकारक और उत्पाद जो होते हैं उनकी अवस्थाओं को हम दर्शाते हैं। अगर वह ठोस है तो उसके लिए एस लिखते हैं, द्रव है तो एल लिखते हैं लिक्विड, गैस है तो जी लिखते हैं, जलीय विलयन है यानी एक्वस सॉल्यूशन है तो उसके लिए ए क्यू लिख करके और हम जो है क्या करते हैं तो भौतिक अवस्थाओं को दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं कि मैग्नीशियम को लिए और मैग्नीशियम के बाद जो हम क्या करते हैं अगर कि इसके साथ जो है सल्फ्यूरिक एसिड को लेते हैं तो यहाँ पे जो है रिएक्शन होने के बाद जो है मैग्नीशियम सल्फेट बनता है और मैग्नीशियम सल्फेट बनने के बाद जो है हाइड्रोजन गैस यहाँ से फ्री होता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम को अगर देखें तो यह जो है सॉलिड के फॉर्म में है। इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड को देखें अगर तो यह जो है एक्वस सॉल्यूशन के रूप में है, एक्वस सॉल्यूशन के रूप में। इसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट जो बनता है यह भी जो है क्या होता है तो एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में रहता है और हाइड्रोजन जो होता है यह जो है गैस के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो है ठोस है तो इसके लिए स्मॉल एस लिख दिए। सल्फ्यूरिक एसिड जो है यह जलीय विलयन है तो इसके लिए ए क्यू लिख दिए। इसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट जो है यहाँ पे बन रहा है तो यह भी किस रूप में बन रहा है, जलीय विलयन के रूप में, तो ए क्यू लिख दिए। और इसके बाद हाइड्रोजन जो फ्री हो रहा है यह जो है क्या हो रहा है, गैस के रूप में मुक्त हो रहा है तो इसके लिए हम क्या लिख देते हैं, स्मॉल जी लिख देते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप जो होता है गैस निकलना। अब अगर क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो गैस मुक्त होता है अगर तो ऊपर की तरफ तीर लगाते हैं और गैस अगर ग्रहण होता है तो उस समय जो हम क्या करते हैं नीचे की तरफ तीर लगाते हैं। तो ग्रहण के समय जो हम क्या करते हैं यानी गैस ग्रहण हो रहा है तो तीर जो है नीचे की तरफ लगाते हैं और गैस अगर मुक्त हो रहा है तो मुक्त होने पर जो हम क्या करते हैं तीर को जो है ऊपर की तरफ लगाते हैं। स्टेप जो होता है इसमें जो है ताप, दाब और उत्प्रेरक जो होता है इसको जो है ताप, दाब और उत्प्रेरक जो होता है इसे जो है तीर के ऊपर या तीर के जो है नीचे लिखते हैं। जैसे हैबर विधि द्वारा अगर हम अमोनिया बनाते हैं तो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस होता है और इसमें जो है अमोनिया बनती है जब तो इसमें जो है ताप जो है होता है दाब होता है 200 वायुमंडल दाब, 200 वायुमंडल दाब होता है। ताप जो है होता है 500 डिग्री और इसके अलावा इसमें जो है आयरन जो होता है यह जो है क्या होता है आयरन का चूर्ण होता है उत्प्रेरक। तो ताप, दाब और उत्प्रेरक को जो है तीर के ऊपर या तीर के नीचे जो हम क्या करते हैं लिखते हैं। अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और इसमें जो हम क्या कर रहे हैं पदार्थ जो है गर्म कर रहे हैं तो गर्म कर रहे हैं तो तीर के ऊपर जो है क्या करते हैं गर्म का सिंबल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हम कैल्शियम कार्बोनेट को लिए और इसको जो है गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने के लिए ऊपर सिंबल लगा दिए।
फिर यहाँ पे जो है कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे गर्म का सिंबल भी हम क्या कर देते हैं, ऊपर लगा देते हैं। या इसके अलावा जो है अगर हम क्या करते हैं कि अब सांद्रण बताना होता है तो सांद्रता को जो हम क्या करते हैं कि अभिकारक के पहले या अभिकारक के नीचे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे जो हम क्या करते हैं अगर कि जिंक को लेते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड को लेते हैं, तो यहाँ पे जो है अब इसकी सल्फ्यूरिक एसिड की सांद्रता को बताना है कि तनु है कि सांद्र विलयन है। तो यहाँ पे तनु विलयन होता है तो इसके नीचे जो हम लिख देते हैं या तो इसके आगे लिख देते हैं अभिकारक के। इसके बाद यहाँ पे क्या बनता है, जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट के बाद हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होता है। तो सांद्रता को जो हम क्या करते हैं तो अभिकारक के नीचे या अभिकारक के पहले जो हम लिख देते हैं। इसके बाद जो है अगर हम क्या करते हैं मुक्त ऊष्मा को दर्शाते हैं, तो मुक्त ऊष्मा के लिए जो है मुक्त ऊष्मा जो होती है रासायनिक अभिक्रिया में, तो अगर ऊष्मा मुक्त होती है, जैसे हम यहाँ पे कार्बन को लिए ऑक्सीजन को लिए और यहाँ पे जो अभिक्रिया कराए तो कार्बन डाइऑक्साइड बना और ऊर्जा जो ऊष्मा जो है मुक्त होती है, तो यहाँ पे हम प्लस करके और उतना किलो कैलोरी लिख देते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन का कराए कार्बन डाइऑक्साइड बना तो 94 किलो कैलोरी जो है ऊष्मा मुक्त होती है, तो प्लस करके हम 94 किलो कैलोरी लिख देते हैं। और अगर ऊष्मा जो है क्या होती है, ग्रहण होती है, ग्रहण ऊष्मा को दिखाना होता है। तो ग्रहण ऊष्मा अब जैसे कार्बन लिए सल्फर लिए, यहाँ पे जो है क्या होता है कार्बन सल्फाइड बनता है, तो यहाँ पे जो है 22 किलो कैलोरी ऊर्जा ग्रहण होती है, तो माइनस करके हम अब क्या करते हैं 22 किलो कैलोरी को दिखाते हैं। तो कहने का मतलब कि ऊष्मा मुक्त होती है तो प्लस करके उतना ऊष्मा लिखते हैं, और ऊष्मा अगर ग्रहण होती है तब माइनस करके उतना ऊष्मा लिख देते हैं। आगे देखिएगा रासायनिक समीकरण का महत्व। अब रासायनिक अभिक्रिया जो होती है तो जिससे रासायनिक समीकरण बनता है, इस रासायनिक समीकरण का जो है महत्व क्या होता है, तो देखिएगा रासायनिक समीकरण जो होता है इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों उत्पादों के संदर्भ का ज्ञान होता है कि अभिकारक कैसा है और उत्पाद कैसा है। इन दोनों के संदर्भ का ज्ञान जो है हमें क्या होता है रासायनिक समीकरण के द्वारा होता है। यानी कहने का मतलब कि रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उसमें जो भी उपयोग और उत्पाद उपस्थित होते हैं, इनके संदर्भ की हमें जो है क्या होती है तो जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो है रासायनिक समीकरण जो होता है इसमें अणु जो भाग लेते हैं, इनके अणुओं के द्रव्यमान का ज्ञान होता है कि इनके कितना ग्राम या कितना भाग अणु जो है क्या कर रहा है तो भाग ले रहा है रासायनिक अभिक्रिया में। या इसके अलावा जो है रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उनकी जो है प्रकृति का भी ज्ञान होता है। या इसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया जो होती है इसमें जो है गैस जो होता है, गैस का यानी जो भी गैस क्या होता है प्रयुक्त होता है, गैस के आयतन का ज्ञान होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर यानी सामान्य ताप और दाब पर गैस जो होता है, गैस का आयतन जो होता है 22.4 लीटर होता है। तो रासायनिक समीकरण का महत्व हम बताएं कि रासायनिक समीकरण जो होता है इसमें जो है रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारकों और उत्पादों का संदर्भ ज्ञात होता है। इसके बाद इनके अणुओं का द्रव्यमान ज्ञात होता है, फिर जो है इनकी प्रकृति ज्ञात होती है कि कैसी है, और इसमें जो है प्रयुक्त गैस का आयतन जो है क्या होता है ज्ञात होता है। सामान्य ताप दाब पर जो होता है गैस का आयतन जो है 22.4 लीटर होता है। आगे देखिएगा रासायनिक समीकरण की सीमाएं। अब रासायनिक समीकरण जो होता है उसमें उसकी सीमा कितना होती है इसको जानना है। तो सबसे पहले जो है रासायनिक समीकरण जो होता है
इसमें जो है भौतिक अवस्था जो होता है, भौतिक अवस्था का कोई ज्ञान नहीं हो पाता, यानी भौतिक अभिकारक और उत्पाद जो होते हैं उनके भौतिक अवस्था की हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसके अलावा जो है उसके ताप, दाब और उत्प्रेरक की भी जानकारी नहीं प्राप्त होती है, या उसमें प्रयुक्त जो है ऊष्मा, ध्वनि या प्रकाश का भी ज्ञान नहीं होता है। या इसके अलावा जो है अभिक्रिया जो होती है, अभिक्रिया की दौर जो होती है वो अभी हमें पता नहीं होती कि वो कितने समय में जो है, या समय उसका ज्ञात नहीं होता है कि अभिक्रिया समाप्त होने में कितना समय लगता है। या इसके अलावा जो है रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, रासायनिक अभिक्रिया में उसके सांद्रता का भी ज्ञान नहीं होता है, या उसके सांद्रण का ज्ञान नहीं होता है। या इसके अलावा जो है अभिक्रिया जो है उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है, इसका भी ज्ञान नहीं हो पाता है। तो रासायनिक समीकरण जो होते हैं इसमें भौतिक अवस्थाओं का हमें ज्ञान नहीं हो पाता है, या ताप, दाब, उत्प्रेरक का ज्ञान नहीं हो पाता है, या ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश की भी हमें ज्ञान नहीं हो पाती है, या उसमें कितना समय लगता है समाप्त होने में इसकी भी हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है, या उसके सांद्रण का भी हमें जानकारी नहीं होता है, या अभिक्रिया उत्क्रमणीय है कि अनुत्क्रमणीय है, इसकी भी हमें जानकारी नहीं हो पाती है।